नहीं आया अभी। हाँ तो लिख के आना ना। मैं भी ऐसे बोलूंगा कि वो चोटी वाली छात्रा है ना, उसको अच्छे नंबर देना। मैं भाई मैं यही बोलूंगा, जो चोटी वाली छात्रा है ना उसको अच्छे नंबर देना सर, आप इंग्लिश में ये कॉल कर बात करें। तो भाई एक बात है, कोई मैडम छात्रा के लिए अप्रोच ज्यादा लगाएगी ना, लड़कों के लिए तो क्यों लगाएगी? बस सिंपल सी बात है। अगर तो इस कंडीशन में फिट है तो मैं उस कंडीशन में फिट हूँ। लाओ चलो अपने सवाल अब चलते, लाओ देने के बाद। नंबर 12 कराया था अपने लास्ट ना। ये सही सही बात था। तो ये क्यों भूल जाता है? मैं सिर्फ टीचर नहीं, सुन देख। 2019 मैंने रिपोर्टिंग की, खूब अच्छी अच्छी खासी करी, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी। जो वो मूर्ति वाला चला था ना कांड जो राजगढ़ में, उस टाइम खूब आराम से अच्छी रिपोर्टिंग करी थी। ठीक है। नहीं बेरोजगार क्या, स्कूल वालों में वो था ना। हाँ सुने, उसके बाद फिर मैंने एलएलबी करी, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तू कहाँ फंसेगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे सुनो, रोजगार इस देश में परफेक्ट आदर्श रोजगार लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। अच्छा नंबर 10 11 13, नंबर 13 है, उसके अलग से चार्जेस लगेंगे। कभी जरूरत तो जब याद करना, अभी तो पढ़ लो। तो नहीं दिख रहा, कलर नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा? ब्लैक, यू ब्लैक पे ब्लैक गड़बड़ हो रहा है इधर। ठीक है। बस आज के दिन ये कर लो, कल अपन कुछ और देख लेंगे फिर। भाई तू बैठ भी ढंग से नहीं, पिछवाड़े में भी हो सकता है। देखो मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, देखो टू इधर क्या करेंगे अपन, देखो 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा फर्स्ट। सोचो थोड़ा, जो है ना जो चीज जानते हो वो थोड़ा थोड़ा खुद भी करते जाओ इसको। देखो देखिए अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अरे अरे 1 मिनट, आप चुपचाप पढ़ भी लो तुम, अब यही चलती रहेगी चर्चाएं। ये देखो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आज बहुत चर्चाएं हुई है, मेरा भी ये दिल कर रहा है कि भाई साहब एक एक बच्चे से ये पूछूं कि अब कैसे कैसे वैल्यूज निकलेंगी इनकी। क्यों ना इकलौती छात्रा से स्टार्ट किया जाए। देखो यहाँ पे, अरे अब ये बातें बंद करो, अब इसको देख लो एक बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी और 1 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे देखो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको आनेंगे और फिर कुछ चीज़ों की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करें, एक्स बराबर 1 रख ले तो काम बन जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो रहा है। अब यहाँ पे देख ले, बहुत हुआ तेरा, ये ही कर रही है, बता यूं ही। एक्स बराबर 1, इसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये इधर हो जाएगा 1 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, और यहाँ से ये वाला बन रहा है अपने पास क्या, बी एक्स प्लस सी और 1 माइनस 1 ऐसे।
तो ये हो गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2a और ये पूरा 0 हो जाएगा इससे। तो ये देखो यहाँ से a इक्वल क्या आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है। देख लो यहाँ पे इक्वल 1 हो रहा है। अब बात नहीं, अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दो, सारी मिमिक्री अपनी खराब हो जाएगी, लेना देना कुछ नहीं है अभी। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन चल रहा है। अब आगे और क्या मान सकते हैं कि सपोज दैट अपन इसके अंदर और क्या रखें, इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप एक काम और करो, इसके अंदर कि x इक्वल 0 रख ले, कम अज कम 2a, इतना मत हंसोगी, रेंट वेंट बाहर आ जाए, है ना, कम ही हंसो। b0 प्लस c, नहीं मैंने होते हुए देखा है छोटी वाली छात्रा के साथ। 1 माइनस 0 आएगी कहां से अगर उसका अवशोषण उत्सर्जन दोनों तू ही कर लेगा तो। ये हो जाएगा a, यहां से ये हो जाएगा 0 और उधर से क्या आएगा c और प्लस का c। देखिए यहाँ से c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस a और यहाँ से c आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी c इक्वल 1। अब देखिए एक तुलना जरूर कर सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर वाली, है ना, तो उससे अपन चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, या किसी की भी कर लो और कोई आसान हो तो, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते तो इस पार्टी में तो रखा हुआ है 0 और इधर क्या बन सकता है, देखो जरा इधर से देखो, a एक्स स्क्वायर यहाँ से आ रहा है और b x एक दिन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का b x स्क्वायर बनेगा। तो a एक्स स्क्वायर माइनस का b x स्क्वायर, और यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को भी अपन ऐसे लिख के आएंगे, 0 एक्स स्क्वायर लिख दो, थोड़ा कंपेयर करने में सुविधा हो जाएगी। ऐसे यहाँ से ये 0 हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a बराबर भी क्या आ रहा है, b क्या आ रहा है, अरे सारे ये आ रहे हैं क्या, इसमें क्या क्या है पता ये, है ना, तो b बराबर भी क्या आ जाएगा 1। क्या हुआ मोहित, क्या बड़बड़ा रहा है तू, सिलेबस की बात, सिलेबस होगा ही नहीं, इस हिसाब से तो सिलेबस हो लिया, कल करें हमारी उसकी क्लास, ऐसे नहीं होगा। Put in equation number second. 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा a की जगह ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और b की जगह भी ये हो जाएगा 1x, और ये c की जगह भी 1 हो जाएगा, और एक्चुअलिटी में ये क्या बच गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देख लीजिए इसको अपन पुट कर देंगे किसमें, अपने इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। तो यहाँ से देखो ये क्या है, जैसे कि अपन को 2 दे रखा है, इसकी जगह तो करेंगे अपन 1 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखो अपने पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 1, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा dx। यहाँ पे ये है 1 और इधर आ रहा है 1 माइनस एक्स, डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखो इस वाले पोर्शंस में अपन को फायदा है कि अपन इसको तोड़ ही लें, कुछ फायदा है क्या, 2x प्लस 1 हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देना, डी एक्स कर देना, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देख लीजिए यहाँ पे जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो कुछ चीज़ें क्या, अब देखो इसके अंदर मैं करूँ ना 1 माइनस एक्स का किसी भी, देखो इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, इसलिए बोलते हैं कि एक बार एंटी डेरिवेटिव करने से पहले उसके डेरिवेटिव को यानी अवकलन को चेक करके देख लेना कितना आ रहा है। तो 1 माइनस एक्स को कर रहे हैं तो माइनस 1 आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, माइनस 1। तो भाग लगाने के लिए तैयार है ना, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, इसको आप है ना सीधे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, सीधा की सीधा लॉग 1 माइनस एक्स और इधर माइनस लगा देना। इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अपन सोल्व करेंगे ना तो इसमें अपन को लेट करना पड़ेगा, लेट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे t, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x dx, और किसके, तो x dx बराबर क्या आ जाएगा 1/2 dt, ये प्लस का साइन 1/2, 1 अपॉन क्या आ जाएगा ये t, और यहाँ पे है dt। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे अगला वाला क्या बन रहा है, इस वाले को अपन बोल सकते किसका फॉर्मूला है, ये सीधा ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अपन बोल सकते हैं tan इनवर्स x प्लस c। तो वो तो सीधा ही लिख लेना,
1/1 + x² का यही होता है सीधा tan इनवर्स। देखो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x + c। इधर से देखो माइनस का log 1 - x हो गया और इसको बोलेंगे 1/2 log और t। और यहाँ पे क्या है ये tan इनवर्स x + c। तो यहाँ से देखो आगे क्या हो जाएगा माइनस के log 1 - x 1/2 log और t की जगह अपन क्या कर देंगे यहाँ पे x² + 1 और यहाँ पे है tan इनवर्स x + c। किस तरह से कॉपरेट कर रखा है देखो, छोड़ दिए नहीं। आपके पास ओनली इसको सॉल्व करने की 1.5 मिनट है, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, नोट कर लेना। हाँ किसको माइनस करूँ, माइनस का लॉग ये नहीं आता तुम्हें, तुम यार शर्म करो तो डंडा खाए रहे। 1 मिनट रुक लाऊं अभी। माइनस का लॉग कहाँ से आया, तो तुम इतने दिन से समाकलन पढ़ रहे हो, तुम्हें यही होश नहीं है। तुम लोग इतने दिन से समाकलन पढ़ रहे हो, तुम्हें यही होश नहीं है। उधर देख उधर देख, 1/1 - x है ना, 1/, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन log x, log 1 - x तो आता ही। तुमने उसको माना है 1 - x को x माना है, माना ही नहीं माना, तो मानी हुई चीज का अवकलन कर 1 - x का, 1 - x का डिफरेंशिएशन। हाँ तू तो इंग्लैंड से आया ना सीधा। 1 - x क्या होता है, आता है ना -1, -1 का भाग लगाते हैं इसके अंदर, डिवाइड। ये तुम्हारी तरह ना, तुम्हारी तरह किसको कंपेयर किया है, बहुत आसान है। उधर तो 0 2 के पास कुछ नहीं था तो 0 मानेंगे x² का गुणांक कोएफिशिएंट। 2 के पास कुछ नहीं है ना, खाली पड़ा है ना, 0x² लिख सकते हैं ना उस टर्म को चाहे तो। इसलिए वो जो मेरा सीबीएसई वाला बैच है ना, वो पटर पटर ऐसे बोलता रहता है, पटर पटर बोलते ही मैं सीधा चिपकाता हूँ 1 2। पूरा बैच निक्कर में आता था, अब कोई नहीं आता निक्कर में, ऐसे पड़े होंगे खींच खींच के हैं। तू कहाँ मैथ, x² + 1 को मैंने कहा बोला 1 + x का होल स्क्वायर कैसे लिखेगा तू भाई। प्लीज मुझे उन महान सर का नाम भी नहीं जानना। अरे पागल किसने कह दिया तेरे से, ये तो वो है जो आयोटा को जन्म देता है, x² + 1। तू कहां से लिया आया, आज तेरे पापा से कि टू मच वीक में रहता है ना तू। होम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग। चलो 1 मिनट पूरी होती हुई अपन इतना टाइम देते हैं, तुम सुधरो, स्पीड बढ़ाओ। नंबर 14 देखना, तुम कुछ तो हाँ करो, कौन सा इसमें क्या है, x - 2 पे होल स्क्वायर है क्या, देखना बुक्स में x + 2 पे होल है। भाई x - 2 पे होल स्क्वायर है, और शायद मुझे लगता है इसके आंसर है ना प्लस से आ रहे होंगे एनसीईआरटी वाले, इसलिए प्लस करवाया होगा। कुछ सवालों में है इसके ऐसे ही गड़बड़। अरे बातें नहीं है देख, 3x - 1 x - 2 पे होल स्क्वायर, इसको ओपन कैसे करेंगे, ax - 2 प्लस bx - 2 पे होल स्क्वायर।
बताओ एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 3x माइनस 1a, इधर आ जाएगा x माइनस 2 और ये अकेला रह जाएगा b। अब देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम एलसीएम सब उड़ गए इसके। अब करेंगे पुट x इक्वल कितना, 2 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना देखना, ये हो जाएगा a 0 और यहाँ हो जाएगा b 6 माइनस 1, b का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है इसके अंदर से 5। उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर b का वैल्यू निकाल लिया तो एक और निकालना है ना इसके अंदर। अब बताओ कैसे निकालें, एक कैसे निकाल सकते बताओ। हाँ भाई, अरे अब तो काम चला लेना, इससे चला ले, क्या दिक्कत है। तो प्लस से तुम एक अलग करके देख लेना जिनको लग रहा है। अब तुम मुझे बताओ इसमें अपन किस तरह से निकाल सकते हैं b का वैल्यू। b क्या है अपने सवाल में, अचर है। क्या है b, अचर है, सही बात है नहीं है। तुलना कर ले, अचर की तुलना कर ले, कर ली। तो सुनो, अचर की तुलना करेंगे तो इधर अचर है -1 और इधर कौन है अचर। देखो ऐसे मत डिसाइड करो, ऐसे मत बोला करो। ये देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे देखो ये नहीं आ रहा क्या। इसको अगर इस लिस्ट को देखो आप, अगर सोल्व कर लेंगे तो एक दिन ax माइनस 2a नहीं आएगा क्या, तो ये है b माइनस 2a अचर पूरा। अब देखिए यहाँ पे ये -1 हो गया, ये b हो गया -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यही तो ढूंढ रहे। तो b की कितनी है वो रख देना, कितनी है भाई 5। 5 में से 2 गए तो कितने आते हैं 3, 3a और ये है -1। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपन इसको लिखना चाहें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बन रही है। बताओ, जल्दबाजी में ये नहीं, उतावले मत बनना, कहीं आप लोग भावनाओं में बह जाओ। ये देख लो आप, b वाले को ऐसा मत कर देना -1। बहुत ध्यान से सुन, निगाह चूकी सोई गया काम से। इसको अपन बोल सकते हैं क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट ऑल वैल्यूज इन पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड में। तो 3x माइनस 1 x माइनस 2 पे होल स्क्वायर, a की जगह कितना करेंगे अपन, माइनस का 1/3 x माइनस 2, और b की जगह कितना करेंगे 5/x माइनस 2 पे होल स्क्वायर। अब देख लीजिए जरा इसको, अगर अपन जैसे कि सॉल्व करने बैठे, इसको उठा करके पुट किस में कर देना, पुट इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा 1/3 x माइनस 2, और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 पे होल स्क्वायर, और इस तरह से ये बन जाएगा। देखो माइनस के 1/3 इधर आ जाएगा, x माइनस 2 ये हो जाएगा dx, और 5 क्या हो गया, ये वाला मैंने इधर ढूंढा कि अचर कौन सा वाला 5 कर दिया मैंने, b माइनस 2 है क्या है ये, गलत वैल्यू निकाली। देखना एक बार, देखे तुमको सपने आ रहे थे क्या, तुम बोले क्यों नहीं फिर, पक्षांतर नहीं गलत कराया ना वो तो। देखो हाँ तुम सब कह रहे थे, हाँ और सब तो ऐसे ही थे। नहीं हाँ मैं तेरी भी कह रहा हूँ ना, तू भी यही है। ये ओनली 3 आ रहा है, a इक्वल 3। अब ज्यादा पहलवान मत बढ़ो, कूटने की इच्छा है तो साफ साफ बोला करो। ये 3, ये 3, और इस वाले को हटा के आप 3 कर लेना। फिर ये तो फायदा, अगर मैं अकेला ही होता तो मुझे कौन बताता, आज गलती प्रूव कर देता पूरा। 3 1/x माइनस 2 पे होल स्क्वायर, खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं कई बार। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब पीछे से भी तो बोल रहे थे कहीं log x माइनस 2, इसमें क्यों नहीं लगाया -1 का भाग, सुन लो x माइनस 2 का जो अवकलन करते हैं ना, उसके अंदर क्या आता है 1 आता है। 1 आता है तो 1 का डिवाइड लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही है। डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसको मान रहे हैं 1/x टाइप में। तो कुछ चीज़ों कम, कौन से की जगह, कौन से में लिख दिया मैंने अभी, फिर किसको मरवा दिया। एक मिनट रुको रे, अभी भी लफड़ा है, बताओ माथा खराब कर रखा है तुम यार, चुप रहो। नहीं पूरा नहीं हटाएंगे, थोड़ी सी गड़बड़ है।
ए की जगह तो क्या करना है, 3 करना है, और इसकी जगह कितना है, 5 है। दोनों वैल्यू बटे 8 में कुछ भी नहीं है, मतलब ये है। तो 3 ऐसे कर देते हैं, अपन ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये 3 log। भाई अब मत कहना तुम, अब कह देना अगर कुछ गड़बड़ हो तो, पर वैसे नहीं मत कहना। अब अच्छा ये वाला सोचो, इसमें डायरेक्ट मान लूं तो स्क्वायर का लफड़ा आएगा। कुछ पहले करके ही देखो, इसके अंदर x-2 को वैसे लेट करके देखो, है ना। इस वाली टर्म को अपन थोड़ा नीचे लेते हैं। आंसर अभी कहीं नहीं है, अभी तू कहाँ घूम रहा है आंसर को। लेट x, अच्छा यहीं छोड़ दो आधे में ही, ये dx बराबर किसके आ जाएगा, dt। ये हो जाएगा 5 1/t² dt। यहाँ से ये लिखेंगे अपन 3 log x प्लस 5 इंटीग्रेशन t की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 log x माइनस प्लस 5 t की पावर कर ले -1, 3 log x 5 t की पावर, फिर क्या जाएगा, 3 log, आंसर खोल के बैठो भाई अब तो, कौन में t, 3 log x माइनस 5 t की जगह कौन है, x माइनस। एक भयानक भयावह 15वां सवाल है, उड़ा लो, और तो क्या है, 15 बार उड़ा लो। सुबह फिर फाइनल है ना अपना, 6 बजे क्या है पता है, विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है शिक्षा का समुचित रूप से अध्ययन करना। धर्म भी यही है, अपना सोचा नहीं कि अगर कोई और धर्म है, मैं लड़ने को तैयार हूँ तेरी तरफ से, ईश्वर से भी, अगर तू तू पढ़ने को तैयार है तो देख, कल की क्या परमानेंट छुट्टी ले लो, बैच को तो जाने दो भाड़ में, परमानेंट छुट्टी ले लो। जिनकी मेरे पास साई पताई आ गई है, फीस आ गई है, उनको तो मैं करवाऊंगा कोर्स पूरा। बाकी का आप लोग एक काम करो, परमानेंट छुट्टी ले लो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो। साफ बात ये है, ये तो पूरी साल भर ऐसे ही रोज रोते रहेंगे, कोई केमिस्ट्री, कभी कोई फिजिक्स, कभी कोई बायोलॉजी, नहीं है इतनी। लोग जाने, अरे समझे नहीं, लोग जाने, सही बात है, लोग जाने क्यों भूल जाते हैं कि मैथ सारे सब्जेक्टों में बाप है, बाप यार, तो बाप की तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए ना। चले, अरे सच्चा ही है, अब आप समझो, आप मेरे लिए आप केयरलेस हो खूब हो। अब इंटीग्रेशन ले लिया ना, -2 + 1 -2 + 1 x की पावर n+1 वाला सीन। अरे मेरी मजबूरी है, मेरे पास टाइम नहीं बैठ पा रहा, और तो टेक लास्ट ऑप्शन है। आप मुझे बता दो, 6 से 7 मिल सकता हूँ, 7 से 8 मिल सकता हूँ, और नहीं मिल पाऊंगा फिर। 7 से 8 तेरे 7:30 बजे छूट जाएगा, फिक्स फिक्स छूट जाएगा, अब कोई इलाज ना है। तू एक काम कर, आधा घंटा लेट जा फिर। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ऐसा, मैं समझा दूंगा। देख मैं केमिस्ट्री समझा सकता हूँ, पर है ना, देख मैथ समझाने में बहुत दिक्कत आएगी। अरे तो पास कोर्स स्टूडेंट हो यार, समझा दूंगा, तू भी क्या याद रखेगा आराम से। क्या चीज़ है, एल्डिहाइड, तू बता कितने पेज भरने हैं उसमें। चलो, नहीं अगर मेरी इज्जत पे बन जाए तो मैं पढ़ा सकता हूँ। देखिए 15, x4 - 1
ये इसका मोटिव क्या है, ये खूब 8वीं 9वीं क्लासों में आपने देखे होंगे, इस तरह के चलते हैं x की पावर 4 वाले। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो कैसे करेंगे मोस्टली, पहले इसको चेंज करो, कैसे, पावर पे पावर लगाओ, देखो पावर पे पावर लगाओ, a टू दी m है और उसके बाद n है, तो ये हो जाएगा a टू दी mn। ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान दो एक बार, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको हम बोलेंगे a माइनस बी a प्लस बी, इस तरह से। तो इंटीग्रेशन के अंदर देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वापस अगेन इसमें एक टेम्परेरी केस लग सकता है, कैसे, x माइनस 1 इसको बोल दूंगा, x प्लस 1 बोल दूंगा, पर ये बंदा नहीं खुलेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, देखो। फिर इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, मोस्टली इसको फैक्टराइज कर लें या फिर इसको फ्रैक्शंस के हिसाब से सेट करें। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, अपन बोलेंगे 1/x माइनस 1 x प्लस 1। देखो डिनोमिनेटर में जब भी मल्टीप्लाई का लफड़ा ज़्यादा बड़ा हो ना, तो आप ऐसे मानना स्टार्ट कर देंगे, देखो फ्रैक्शंस में x माइनस 1 कर लेंगे, b x प्लस 1 कर लेंगे, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे cx प्लस d, और नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे। इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा, हो गया। इसके बाद देखो मजबूरी है अलग अलग, और फिर सी एक्स डी का सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक लग रही है, एक तरह से द्विघात बनी हुई है, तो उसके चक्कर में 2 एलिमेंट तो सही होंगे ही होंगे आपके, सी और डी। ऐसा करने के आलस मत फैलाए आप, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस की मनुष्य नाम, समझा कर तू। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक है, सुनना, थोड़ा एलसीएम डायरेक्ट ले रहा हूँ इसके अंदर। जैसे कि देखो x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, और वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो फैक्टर्स के अंदर ये आएगा x प्लस 1 इसके पास, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद b में देखो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। और साफ बात बताएं तो c के लिए, सी एक्स प्लस डी के लिए अपन लिखेंगे इसके अंदर क्या, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। चाहे तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या पढ़ सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझ रहे आप क्यों, थोड़ा डायरेक्ट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना दी, उसको चीज़ें डायरेक्ट लिखेंगे, 12वीं वाले हैं और फिर मैथ वाले हैं, ऊपर से करना पड़ेगा इतना डायरेक्ट थोड़ा बहुत। एक एक लाइन तो आप वहाँ लिख के आना एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो मजबूरी है, भगना ही पड़ रहा है। देखिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसमें -1 मान लेंगे इसमें, तो x की जगह पे क्या मानेंगे, -1। सोचो ये तो 1 बैठा है, x की जगह -1, तो ये 0 अंडा आएगा इधर, तो इसकी जगह -1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b है, यहाँ पे -1 मानेंगे तो -1 हो रहा है, और यहाँ पे इसके बाद ये देखो -1 पे स्क्वायर हो रहा है, और प्लस में कौन है, ये 1 हुआ, और c की जगह भी -1 मान के देखना, ये तो भसड़ हो गई इसमें तो यार तगड़ी वाली, ये हो गया c माइनस का c हो गया, फिर ये d हो गया, और उधर -1 मानेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -1 पे स्क्वायर, यानी 1 -1, ये वाला खत्म हो गया, मजा आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक बच रहा है यहाँ पे, ये माइनस का 2 भी हो गया, अरे ज़्यादा हो गई, तो 2 भी तो ये हो गया, चलो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ऊपर से, और इधर कितना आ रहा है -c, ये 0 हो रहा है ना, तो ये 0 आ रहा है, 1 इक्वल -4। इस कैलकुलेशन भाई चेक कर लेना, यहाँ कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा बहुत नजरें इधर उधर हुई और ये उड़ा, इसको देख लो, -1/4 आ रहा है क्या, है ना। अब देखो इसमें और क्या माने जो काम बन सके, और ऐसा क्या माने जो काम बन सके, x इक्वल 1 मानने से भी कुछ राहत मिलेगी क्या, देखो यहाँ पे बोलेंगे पुट x इक्वल 1, जिससे क्या फ़ायदा होगा, ये वाले भाई 1 हो गए, ये 1 + 1 हो गया, ये 1 पे स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, और उधर वाला क्या हो जाएगा 1 पे स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, 2 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, 4 a आ रहा है इधर, और ये आ रहा है 1, तो देखो यहाँ पे a बराबर 1/4 आ रहा है, क्या हो गया, कौन बोल रही है, 1 सेकंड लगा रहे हैं, हे प्रभु संभालो कुछ,
अब यहाँ देख ले चपड़ गंजू, यहाँ देखे। अब मैं x इक्वल 0, यहाँ देख ले जान, नहीं धीरे देख सारी। पुट x इक्वल 0 1, ए इसको हो जाएगा 0 + 1, 0 पे स्क्वायर + 1। आज तो बड़ी हंसी आ रही है ना, फिर बाद में ना यही चीज दिमाग में रहती है। हाँ बहुत हंस रहे थे वहां पे। c × 0 और ये +d और 0 पे स्क्वायर -1। जरा देखना है यहाँ पे क्या आ जाएगा। ये 1 इधर से आ रहा है, 1 1 2 आ रहा है ना इधर से। नहीं नहीं क्या हो रहा है, 2 क्यों आ रहा है, 1 1 1 ही आ रहा है। और देख लेना कहीं भसड़ पैदा ना करियो बनने से। कौन है ये, बीमार आदमियों की तरह। एक इधर -1 इधर, गुणा करोगे माइनस का b, 0 + d और माइनस का d। सुन लीजिए यहाँ से ये चीज अपने पास बन रही है। देखो इसमें a - b बन गया इधर तो हेलीकॉप्टर देखो, और यहाँ पे क्या है, ये 0 और ये -d हो गया। अब सुन लो अपने यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, a - b - 1। तो d बराबर इसका वैल्यू कितना था, 1/4 + 1/4 - 1। तो मुझे लगता है आधा मान आ रहा है d का माइनस का। ये देख लो आप क्या क्या। अरे भाई अभी तो एक और निकलेगी, अभी तो सी रह रहा है शायद, कहीं कहीं हिरोशिमा नागासाकी देखो कहाँ है ये। सुनो क्यूब वाले एलिमेंट से फायदा हो रहा है क्या, देखो एक बार जरा। क्यूब वाले से फायदा हो रहा है, किसी और से फायदा हो जाएगा। देखो एक्स वाले से ज्यादा अच्छा फायदा हो सकता है शायद। अरे देख रहा हूं ना उसमें, देखो यहाँ पे इस ए को देखो, ये एक्स और ये देखो। देखो डेरिवेशन क्या बन रही है, 0x³ प्लस डॉट डॉट और यहाँ पे +1 टाइप की होगी। और दूसरी साइड क्या बन रही है, समझने के लिए लिखा है देखो। इधर बन रही है ax³, फिर अगले आओ ये बन रही है bx³, और फिर इसमें ही एक और बन रही है cx को आगे लाओ cx³। इस तरह से d भी बन रहा है क्या, d नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे 0x³ + 1 ऐसे से जा रही है इक्वेशन, और यहाँ पे आ रहा है x³ कॉमन, तो ये बन रही है a + b + c। अब x³ के गुणांक की तुलना करनी है आपको, क्या करनी है, x³ के गुणांक की तुलना। जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे इसका तो आ रहा है 0 और यहाँ से आ रहा है a + b + c। कुछ मानों को रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो देखिए ऐसे क्या है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, मुझे c की निकालनी है। देखो क्या हो जाएगा, c = -a - b -a मतलब कितना हो जाएगा, देखो इसमें माइनस के 1/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c की वैल्यू 0 आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0। उसके बाद अपन रखेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, किसके अंदर रखने वाले हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर। अपन कहाँ पढ़ी है वो, सेकंड के अंदर। इसके लिए अरे खाली जगह ऐसे कि इसी प्रकार चल रही होगी कुछ। 0x³ हुआ, 0x² हुआ, 0x हुआ, फिर +1 है फॉर्मेशन डॉट डॉट डॉट। तू अच्छे से पढ़ ले, नहीं तो भविष्य में 12th के रिजल्ट में डॉट 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 इस तरह से छोड़ा होता है वो। मतलब वो समीकरण क्या रहने वाला है आगे, उस चीज को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रहे हैं अपन। पूरा लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए छोड़ दिया उसको, ठीक है ना। ढाई टप्पे में देखो ना, उसके पास x³ वाला नहीं है, इधर x³ वाले a + b + c है। बात इतनी सी है, ये करा है। टाइम हो गया क्या अपना। पुट वैल्यू इन सेकंड, सेकंड का देखना क्या हो जाएगा। अब की बार बहुत खतरनाक बैच बढ़े हैं भाई साहब मेरे तो। एक उधर हिंदी मीडियम में मेरा खून पिए जाती। किस तरह खून, बिना बात के लगाई निडल सीधे। दूसरे स्कूल की बात है, इधर नहीं। लड़का है वो तो खून पिए लड़का।
कोई बात नहीं, रू से मत ऐसे तू पढ़ ले यहाँ x-1 और b कितना है इसके अंदर माइनस के 1/4 और ये दे रखा है x+1। अब सुनो प्लस c की जगह 0 लिखेंगे, x लिखेंगे और d की जगह कितना है इसका माइनस के हाफ और नीचे क्या है इसके x² + 1। अब देख लीजिए जरा, ये वाले पॉइंट को हटाइए, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी वैल्यू को पुट इन सेकंड किया है ना अपन ने, तो इसको हटाओ 2 मिनट के लिए। तो अब ये वैल्यू उठा करके हम पुट करेंगे किसके अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लगाना है इंटीग्रेशन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1/, कहाँ चले ने, अभी तो ये चल रहा है क्वेश्चन, तो दिख नहीं रहा तुम्हें। x² + 1 इंटीग्रेशन 1/4 x - 1 dx कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट खोल लिया है इसको। देखो 1/4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x+1 dx कर लेंगे। और इसके बाद ये वाली टर्म देखना, इस वाली टर्म के अंदर अपने पास माइनस का हाफ बचेगा, वो तो 0 हो रहा है, 1/x² + 1 dx हो जाएगा। इसके आंसर को देखना, 1/4 log x - 1 हो जाएगा, माइनस के 1/4 log x + 1 हो जाएगा और उसके बाद माइनस का 2। अच्छा इसका फॉर्मूला बताएगा क्या है, x² + 1 डायरेक्ट लिख दूं क्या, सबको पता है तो है? लिख देना tan इनवर्स x प्लस क्या है, कोऑपरेटिव है? सब में से लूं, इनमें से लूं, log x - 1 माइनस log x + 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा देना log m - log, मेहनत करिए तो ये भी लगा ही लो। तो क्या आ जाएगा इधर 1/4 log, हाँ बोलो, नहीं आया भाई, बैठा हूँ अकेला ही मैं तो। tan इनवर्स x ले, ठीक है। सुबह कल फिर फाइनल करें, 7 बजे का टाइम। देख मैं 6 से 7 रख लूँ, अगर केमिस्ट्री गए तो आधे घंटे लेट जा सके तो इतना तो करना पड़ेगा। मैंने मैं ही जब 1.5 घंटे खूब रखा है। कल मैं चाह रहा हूँ कि क्लास बंक ना करूँ। क्या 5:40 से कितने बजे तक का, 6:40 तक का रख ले, 5:40 से 6:40 है। मैं तो 4 बजे बैठ रहता हूँ जग के। हाँ देखो तुम्हारे कल बैच लेना है और मैं ना यहाँ मतलब मैं घर में छोड़ के यहाँ पड़ा रहूंगा। हाँ बैठ रहता हूँ यहाँ, ये ओम नमः शिवाय यहाँ पे। तुम नहीं आ पाएगी, कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, एक सवाल और। 5:40 की बोल रहे हैं, बोलो। तुम पागलों की तरह रो रहे हो है ना, 6 बजे 10वीं वाले बच्चे आते हैं 10th के, कई तो उधर से आते हैं तुम्हारे पुराने राजगढ़ की स्कूल से। 6 बजे आ जाओ, मैं 40 मिनट ही पढ़ा लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा कल मैं बस। आ जाओ 6 बजे सारे, कोई बोलना मत। सुबह मेरे को जितने 20 मिनट में और सवाल करा था ना, वो भी करा दूंगा मैं। हटा दो भाई, के अगर छुट्टी कर ले मैं 2 घंटे पढ़ाऊं कल 6 से 8। केमिस्ट्री जाने के चक्कर में मैंने ना इसको मैं 1 घंटे पढ़ा लूंगा, 2 घंटे पढ़ाऊं 6 से 8, फिर मैं बिन नया 2 ही पढ़ा दूं ऐसे ही। हाँ ले, एक सवाल हटा दो ना भाई, 6 से 8 पढ़ा दूंगा फिर तो। 7 से 8:30 पढ़ाऊं फिर, मतलब 6 से 8 पढ़ाऊं, 6 से ही ना, 6 से 8 कल।
8:45। ठीक है, हो गया 1 घंटे। ऐसा लगता है आड़त में बैठे हो ना, 50 रुपए किलो। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड, वही बात है भाई। ले। चले हटा दो भाई। देखो नंबर 16 देख लेना, 1/x और इधर है x⁻n+1 dx। अब ध्यान देना, पहली बात तो ये है कि मेरे को डब्बा मानना है, x की पावर, देखो कोई और लॉजिक लग नहीं रहा है इसके अंदर, फॉर्मूले में आते नहीं है इस पैटर्न के। और इसमें फ्रैक्शन बनाऊं तो पावर वाला पढ़ा नहीं है, पावर वाला का पढ़े अपन ने, इसमें फ्रैक्शन आई नहीं थी ऐसी। तो ऐसी कंडीशन में एक ही रास्ता है, जो ब्रैकेट है उसको मानेंगे। मानेंगे तो देखो गड़बड़ होगी, मैं मान लेता हूं। माना कि लेट क्या, ये देखो x⁻n+1 को t, तो इससे क्या आएगा n(x(n-1), और इधर क्या आ जाएगा dx और ये dt। डिफरेंस से ये आ रहा है। सुनो, अब ये प्रॉब्लम ये है कि भाई चल ठीक है, तेरे को टी मानने से ये आ रहा है, तो भाई बंदे के पास होना भी तो चाहिए ऊपर यही चीज, जब तो बात बनेगी। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, बैलेंस मेथड लगाते हैं, ऊपर इसी चीज को देखो क्या कर रहे हैं हम, n(x(n-1) से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये पहले से ही x⁻1 थी यहाँ पे। इसी स्टेप को देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसी स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं। देखो n से n तो एक दिन कट जाएगा ना, क्या मतलब है इसको लगाने नहीं लगाने से, तो भाई n(x(n-1) आ रहा है, तो n इसको एक काम कर लो, ऐसे लिख दो 1/n, नीचे वाले को भगा दो बाहर, नीचे वाले को बाहर भगा देंगे तो n(x(n-1) dx तो सेट हो गया। देखो ये तो पूरा सेट हो गया, dt बन गया। पर नीचे वाले में देखो n बाहर भगाने पर x⁻n-1, तो एक सिस्टम ये नहीं चलता क्या, a⁻m और a⁻n, एक दिन a⁻m+n सीन क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी अपने पास, n(x) के बाद n-1, नीचे क्या है यहाँ पे x⁻n बन जाएगी, सिर्फ 1 और 1 ऐड होंगे, -1+1 कैंसिल। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया देखो एक तरह से -1+1, और ये डब्बा x⁻n+1 और यहाँ dx। तो देखो चीज़ क्या बन जाएगी, 1 ऐसा n(x(n-1), और नीचे क्या आ जाएगा x⁻n+1, ये अपना बन जाएगा dx। अब आप खास तौर से इस चीज को देखना, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा x⁻n(t-1). हेलो, हाँ जी, अरे नीचे आ जा ना तू, नीचे जा, नीचे आ जा। अरे आ जा यार, मैं थोड़ा एक टॉपिक कराऊँ, मैं इतना नीचे आ जा, आजा। सुनो यहाँ पे देखो, इसको अपन ने नहीं ट्रांसफर करके वैल्यू भी निकाल ली, दिक्कत क्या हुई, ये जब माना ना अपन ने, तो देखो अपने पास क्या आया यहाँ पे, 1/n था, उसकी पूरे की जगह क्या आ गया, यहाँ पे हो गया ये dt हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो इसको तो t माना है, और ये बच रहा था x⁻n, इसको क्या लिख दूंगा मैं, t-1। ठीक है, अब इसको बोल देना चाहे आप नंबर फर्स्ट, और इसके बाद ये वाला सोल्व करना सबको आता है, ये देखो t-1 a/t, ये क्या हो जाएगा bt-1, ऐसे हो जाएगा। इधर से आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a इधर हो जाएगा t-1, और ये क्या हो जाएगा bt। अब क्यों हंस रही है भाई, यहाँ पे लेट कर लो, देखो क्या बना देंगे अपन, अगर अपन यूं बोलते t की जगह अपन क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा 1a 0-1, और ये हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू -1 आएगी क्या, देखो। और फिर इधर है ना एक ऑप्शन और बना लेते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे t इक्वल क्या कर रहे हैं हम, 1 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1, इधर हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0, और ये b। तो मेरे पास देखो यहाँ पे b की वैल्यू बना रही है, चेक करना एक बार, ऐसा आ रहा है मेरे पास ये। इधर से देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये 1/n चल रहा है, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा अपने पास, अपने 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 पास सेकंड वेकंड तो उड़ा दिया अपन ने ऐसे ही, ये लो सेकंड, इधर कर देंगे पुट इन सेकंड।
ये पुट इन सेकंड रखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ये है टी माइनस 1, तो ये आ जाएगा, एक की जगह तो कर देना -1, इधर नीचे आ जाएगा टी, और +1 इधर आ जाएगा t-1। इसको उठा करके पुट कर देना किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन के अंदर -1/t प्लस 1/t-1 इधर आ जाएगा dt। ये क्या हो जाएगा, 1/n, इधर क्या कर लेंगे अपन, हाँ? और यही 1/n इससे मल्टीप्लाई करना, तो 1/n 1/t-1 dt। ये देखो यहाँ -1/n, और इसको अपन क्या बोल देंगे, log t, और इधर क्या आ जाएगा 1/n। इसको भी ऐसे मान लूँ ना, मैं मान के डायरेक्ट कर दूँ सोल्यूशन इसका t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा log t-1 प्लस c। उत्तर किस स्टाइल में, यूं छोड़ रखा, t का मान रख दिया होगा, t तो रखा होगा ना, नहीं रखा, चलो ठीक है। एक काम करना इसमें भाई, एक काम करना, 1/n इसको करना log t-1 माइनस के क्या हो जाएगा log t प्लस c। इधर प्रॉपर्टी लगा दे अपन, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m/n। इससे आगे देखो अपन क्या कर सकते हैं, 1/n log, ऊपर हो गया t-1/t, और प्लस में c। अरे t क्या माना है इनमें सब में, t कौन है देखो, तो 1/n log x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, और x की पावर n प्लस 1 प्लस c। 1/n नहीं आ रहा आंसर, n प्लस 1, देखना ये है। कल का आप लोग